बेटा लास्ट क्लास में हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर टॉपिक के अंदर कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन सीखे। हमने 2 क्लासेस इसमें लगाई हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें क्वेश्चन इस टाइप के पूछे थे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि x की वैल्यू अगर इतनी हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, और अगर x की वैल्यू इतनी हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे हमने कुछ एक आइडेंटिटीज बनानी सीखी थी और उन आइडेंटिटीज का हमने यूज़ करना सीखा था, ठीक है। तो जिसमें जो आइडेंटिटीज थी मैं अगर आपको बताऊँ तो कुछ एक आइडेंटिटीज मैं आपको दिखा देता हूँ करी हुई जो है। ये रहा x की पावर 6 और 1/x की पावर 6 के लिए क्या आइडेंटिटी बनी थी वो मैंने यहाँ लिखवा रखी है आपको, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है कि x² प्लस 1/x² का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स x² प्लस 1/x² लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन मैंने कराए थे, तो अब इन सबको बार बार बताने का कोई मतलब है नहीं। अभी आप पुराने वाली वीडियोस देखोगे तो ये वाली सारी बातें आपको समझ में आएंगी। हमने इसमें 2-4 वीडियोस लगाई हैं, 2-3 वीडियोस तो कम से कम बनाई हैं इसके लिए, ठीक है। तो आज इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे आपको और किस टाइप के क्वेश्चन हम सीखेंगे आज। मैंने फाइल खोल रही है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके के, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे है क्या, जैसे हमने ऊपर वाले रैशनलाइज द डिनोमिनेटर टॉपिक को देखा और उसको हमने सिंप्लीफाई करा, वहाँ पे हमने एक एक को देखा था। यहाँ पे वो 2-2 क्वेश्चन मिक्स करके दे दिए, कहीं पे बीच में प्लस का साइन है, कहीं पे माइनस का, और कहीं पे 3 जगह भी आ रहा है। तो मैं एक माइनस वाला क्वेश्चन लेके बताता हूँ आपको, शुरू करता हूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो कॉपी कर लेना होगा सबसे पहले, तो तभी समझा पाऊंगा ये क्वेश्चन। अब इसको कैसे करना है हमने, तो आप ये समझो क्वेश्चन ये 2 पार्ट हैं इसके। एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट आपका ये है, ठीक है। 2 तरीके हैं इसको लिखने के कि आप को अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो और आपको दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर समझने में, लिखने में, तो उसको कर सकते हो ऐसे कि आप इस पार्ट को अलग से सॉल्व कर लो, इस पार्ट को अलग से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो उस तरीके से मैं शुरू करवा देता हूँ आपको। जैसे कि आपके पास 7 प्लस 3√5 अपॉन में 3 प्लस √5। आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 नंबर है और 2 में से कोई एक रूट का होगा, तो हमें कौन से वाला तरीका अपनाना है कि बीच वाले साइन को चेंज करो और ऊपर नीचे उसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करा दो, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करा दो। तो यानी कि कुछ ऐसे लिखेंगे आप 3 माइनस √5 और 3 माइनस √5। और अगर किसी को ये बात समझने में दिक्कत आ रही है कि रैशनलाइज कैसे किया जाता है, तो फिर पिछली वीडियोस को जाके देख लो। तो 7 प्लस 3√5 की मल्टीप्लाई होगी 3 माइनस √5 से, और नीचे एक ही आइडेंटिटी बनती है a² माइनस b², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अगला स्टेप लिखते हैं मल्टीप्लाई करने वाला, 7 की 3 से मल्टीप्लाई 21, ठीक है, और 7 की माइनस के √5 से मल्टीप्लाई, माइनस का 7√5 आ जाएगा, ठीक है। व्यू थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसका, बस इतना, ठीक है। और 3√5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9√5, और 3√5 की माइनस के √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा 3, और √5 और √5 की मल्टीप्लाई 5, इंटू में 5 हो जाएगा, और 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15। तो डायरेक्टली लिख दिया जाए तो बढ़िया है अब तो, क्योंकि इस बात को तो हमने सीख ही लिया हुआ है। और नीचे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5। अच्छा जी, अगला स्टेप क्या बन जाएगा, 21 और 15 बिना रूट के नंबर है, नॉर्मल प्लस माइनस हो जाएंगे, तो नॉर्मल प्लस माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 और 15 को माइनस करोगे तो 6 आएगा। और √5 वाले नंबर तब प्लस और माइनस होते हैं जब वो सेम होते हैं। यहाँ पे √5 है दोनों के पास, रूट वाले नंबर प्लस और माइनस कब होते हैं, जब वो सेम होते हैं, रूट के अंदर का नंबर सेम होता है। और यहाँ पे रूट के अंदर का नंबर है √5, वो दोनों में है, तो इसलिए दोनों नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस किया जाएगा। माइनस कौन सी चीज होगी, 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2 आएगा, √5 का √5 रहेगा, और बड़े नंबर का साइन लगेगा जो कि है प्लस का साइन, यानी कि 9 बड़ा नंबर है और इसका साइन प्लस का है। और नीचे नॉर्मल वही प्लस माइनस कर दोगे, 9 में से 5 गया 4 आ गया, ठीक है जी। इतना कर दिया और इसको छोड़ दिया अभी आगे, ठीक है। ओके, फिर क्या कर सकते हैं जी आगे। अब ऐसे दूसरे वाले पार्ट को भी सॉल्व करना है, 7 माइनस 3√5 और अपॉन में 3 माइनस √5, यानी कि यही पूरा कैलकुलेशन, यही पूरा पार्ट है, 7 माइनस 3√5 अपॉन में 3 माइनस √5।
ओके, यहाँ दोनों में ऊपर नीचे प्लस है, यहाँ दोनों नीचे ऊपर माइनस है, ठीक है। तो ये इसका समझो कि इसको मैंने लिख दिया फर्स्ट पार्ट और इसको लिख दिया सेकंड, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट वाले की कैलकुलेशन करी है, अब मैं सेकंड वाले की कर रहा हूँ। आप पेपर में ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। तो वही करना पड़ेगा, रैशनलाइज यहाँ पे भी करेंगे तो हो जाएगा 3 + √5 और यहाँ पे आ जाएगा 3 + √5, बीच वाले नंबर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 21 और प्लस में 7√5 और माइनस में 9√5 और माइनस प्लस माइनस में 15, ओके। और नीचे वही आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस में 5, ओके जी। प्लस माइनस करेंगे तो 21 और 15 माइनस करके 6 आ जाएगा और इसको भी माइनस करके माइनस का 2√5 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट की कैलकुलेशन ऊपर है जिसको मैं येलो शेड कर रहा हूँ और सेकंड पार्ट की कैलकुलेशन में ब्लू शेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी ऐसे ही शेड कर देते हैं कि ब्लू पार्ट ये कर दिया और इसको येलो पार्ट कर दिया, ठीक है जी। तो येलो पे येलो वाले का आंसर डाल दो, ब्लू पे ब्लू वाले का आंसर डाल दो, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट नहीं दिया था, आपको क्वेश्चन के टाइम पे ब्रैकेट नहीं दिया गया था, ये ब्रैकेट नहीं था यहाँ पे, हमने खुद लगाया था ये, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के टाइम पे मेरी एडवाइस है आपको कि आप ब्रैकेट का यूज करें, ठीक है। यानी कि जो पहले वाले ब्लू कौन सा कलर, येलो वाले को जो आंसर आया उसको भी ब्रैकेट में डाल दो, ब्लू वाले का जो आंसर है उसको भी ब्रैकेट डाल दो और इसके बाहर कौन सा साइन है माइनस का तो माइनस लगा के चलो वही वाला, ठीक है। तो कुछ ऐसे लिख देंगे आप कि ये बनेगा येलो वाले पार्ट का आंसर है 6 + 2√5, 6 + 2√5 अपॉन में 4, इसको ब्रैकेट में डालो। फिर माइनस के बाद दूसरे वाले का आंसर जो ब्लू वाले का था वो डाल दो 6 - 2√5 अपॉन में 4, ठीक है। यानी कि ये थोड़ा सा स्पेस बना के सही से लिख देते हैं इस चीज को। स्टेप बैक कहाँ से होगा, यहीं से होगा, यस। इसको इस तरीके से लिख दें कि फर्स्ट पार्ट में से सेकंड पार्ट को माइनस करना था तो फर्स्ट पार्ट को भी ब्रैकेट में डाल के चलें और सेकंड को भी ब्रैकेट में डाल के चलें और बीच में माइनस डाल के जो भी साइन है वो डाल के चलें, लेकिन ब्रैकेट जरूर यूज करें, उससे आपको फायदा बताता हूँ क्या होगा। अब अगले स्टेप में करना क्या है, अब इन दोनों का ना एलसीएम लेना है, ठीक है। तो और भी अच्छा तरीका है, या ऐसे ही चलो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एलसीएम के बाद का स्टेप आपको मालूम है भाई, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया 4 आएगा। अब नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 को 4 से डिवाइड करा 1 आया, 1 जो आया उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 + 2√5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन दिखा रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ऐसे माइनस का माइनस, ठीक है जी। ऐसे 4 को और फिर 4 को डिवाइड करा 1 आया, 1 को ऊपर वाले नंबर से यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऐसे लिखेंगे -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 2√5 से। अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज नहीं किया तो कई बच्चे गलती करके आएंगे यहाँ पे कि जब मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सिर्फ 6 को मल्टीप्लाई करा दूंगा माइनस से, माइनस को माइनस के 2√5 से मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा तो मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आप ब्रैकेट लगा लोगे तो आपको याद ही रहेगा कि यार माइनस से अभी ब्रैकेट ओपन करना है, तो माइनस से जब भी ब्रैकेट ओपन होता है तो भैया ब्रैकेट हटने के बाद उनके अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि बाहर माइनस था, बाहर प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं होता। कि ब्रैकेट खोलने का मतलब ये नहीं है कि साइन चेंज कर देने आपने हमेशा, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर खुलते टाइम पे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर बाहर प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा। प्लस के टाइम पे भी ब्रैकेट लगा के चलो, माइनस के टाइम पे भी ब्रैकेट लगा के चलो, ताकि कुछ याद रखने वाली कंडीशन ना चले कि साइन कब चेंज करना है और कब नहीं। तो अपने आप आएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि साइन अब चेंज होने क्योंकि बाहर माइनस है। देखो इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो साइन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करा के कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, यही आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन साथ में माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कराना है, तो यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कराना है, ब्रैकेट खोलना है, साइन चेंज होगा। 6 माइनस का हो जाएगा, 2√5 प्लस का हो जाएगा, और नीचे कितना आना है, 4 आना है। अच्छा ये प्लस माइनस करा दो, 6 और ये 6 तो कट जाएगा क्योंकि दोनों एक प्लस का एक माइनस का है, और √5 वाले 2 नंबर हैं। अब दोनों को प्लस माइनस करा सकते हो क्योंकि रूट वाले नंबर जब तक सेम होंगे नहीं तब तक वो प्लस माइनस होंगे नहीं। तो सेम है, प्लस माइनस हो जाएगा, बाहर वाली वैल्यूज प्लस या माइनस होती है तो 4√5 आ जाएगा, और नीचे 4 का 4 आ जाएगा, और ये वाला 4 और ये वाला 4 कट जाएगा। यानी कि इस टाइप से बचने के बाद कौन से नंबर करते हैं जो बिना बिना रूट के होते हैं वो आपस में कट सकते हैं ऊपर नीचे, तो काट दिया तो मेरे को कितना मिल गया, √5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन कितना बड़ा और आंसर कितना छोटा। ठीक है, तो इसका मैं आंसर आपको चेक करा देता हूँ। ये है 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट ये रहा, √5 आंसर आ रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
तो अब मैं थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूं और इसका ले रहा हूं 5th पार्ट। अब वो दूसरे तरीके से समझाऊंगा कि आप और भी दूसरा तरीका लगा के कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एक तो यही वाला हो गया कि आप इसको 1 मानो, इसको 2 मानो मतलब, और इसको 3 मानो, और इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करके इनकी जगह पे वैल्यू डाल दो। एक है कंबाइन ही सॉल्व करते जाओ यार, अलग अलग करते ही क्यों। सेलेक्ट ही नहीं हो रहा ये, तो साइज शायद से बड़ा है। हाँ बड़ा है साइज स्क्रीन का, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, तो जो पूरा क्वेश्चन है उसको 3 ब्रैकेट में मान लो, ये ब्रैकेट, साइन के बाद फिर ये ब्रैकेट, और इस साइन के बाद ये फिर ये ब्रैकेट, ठीक है। 3 ब्रैकेट बना के चलने हैं। आप कैसे लिखेंगे इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में सबके 2-2 नंबर हैं, और कोई एक रूट का होता है तब भी वही वाला तरीका करना होता है कि बीच वाले साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ, और क्योंकि दोनों ही रूट के हैं तब भी वही तरीका अपनाना है आपने, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे आप इसको, 2√5 प्लस √3 मल्टीप्लाई करा के √5 माइनस √3 ऊपर भी, और √5 माइनस √3 नीचे भी, और इस पूरे को ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। जो भी रैशनलाइज करेंगे आप तीनों पार्ट को, वो अपना अपना ब्रैकेट में ही करोगे, और बाहर जो साइन इनके चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, प्लस का प्लस चलेगा, माइनस है तो माइनस चलेगा। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2, और ऐसे ही आगे माइनस का साइन है, माइनस का लगा दिया, और ब्रैकेट में ही 3 अपॉन में √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई में √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2। ये हो गया जी पहला स्टेप। ब्रैकेट में ही डाल के करना है, बस इतना ध्यान में रख लोगे तो आपकी कोई गलती होगी नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रैकेट और फिर 2 की इससे मल्टीप्लाई होनी है ना। तो जब भी ये वाले क्वेश्चन की स्टार्टिंग में भी बताया था, जब सिंगल नंबर वाला पार्ट होता है तो ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं होती ऊपर वाला, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे नहीं, जैसा हमने सीखा हुआ है पहले। और यहाँ पे a का स्क्वायर 5 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसे यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई इससे होनी है, इस 1 की मल्टीप्लाई अभी इससे होनी है, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर खैर फर्क भी कुछ नहीं पड़ने वाला, तो लगाऊं चाहे ना लगाऊं। 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, नीचे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करता जा रहा हूँ, और यहाँ पे माइनस का साइन था, माइनस का लगा दिया। और अभी 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होनी है, तो लिख देंगे कि जी होनी है, ठीक है ना। जब ये बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन इसमें समझाए थे तो मैंने समझाया था कि जब यहाँ पे सिंगल नंबर होगा तो वो पूरे ब्रैकेट से जो मल्टीप्लाई होना है वो बाद में करना, स्टार्टिंग में मत कर देना, क्योंकि हो सकता है फिर नीचे वाले नंबर से वो कट रहा हो तो फिर वापस से कॉमन लेके 2 स्टेप बन जाएंगे हमारे फालतू के। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, ऊपर क्या होगा जी 2 ब्रैकेट में √5 माइनस √3 अपॉन में आया 5 माइनस 3 2, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर। ऐसे यहाँ पे 1 √3 माइनस √2 अपॉन में 3 माइनस 2 1, अच्छा जी, माइनस का माइनस, 3 का 3, √5, ये डबल ब्रैकेट नहीं आना था, सिंगल ही आना था, √5 माइनस √2, और नीचे कितना आया 5 में 2 गया 3, इतना कर दिया। अब ये क्यों मैंने बोला था कि मल्टीप्लाई मत कराना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते तो फिर ये वाला 2 तुम्हारा बच जाता, लेकिन यहाँ पे देखो अब ये 2 पहले से ही बाहर था, मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं रही क्योंकि 2 से 2 कट गया। ऐसे यहाँ पे 3 बाहर है और मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं रही क्योंकि 3 से 3 यहाँ पे भी कट रहा है, कट गया। अब जो बच गया वो क्या बचा जी, बड़े ब्रैकेट के बाद छोटे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे इस जगह पे क्या बचा 1 √5 माइनस √3 बड़ा ब्रैकेट, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही बचा 1 √3 माइनस √2, और यहाँ पे भी ऐसे बचा 1 √5 माइनस √2, ठीक है। ऐसे ही लगा के चलना। इसका मतलब ये है कि कभी यहाँ पे ऐसा हो कि इस जगह पे कटने के बाद कोई नंबर बच जाए, इन येलो वाली जगहों पे मान लो कि कटने के बाद कोई नंबर बच जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब ये मल्टीप्लाई होने हैं, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इस स्टेप में यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई अगले स्टेप में कराना पड़ेगा। यहाँ पे मैं भी कराऊंगा, लेकिन बचा क्या है 1, तो 1 से मैं मल्टीप्लाई कराऊं चाहे ना कराऊं फर्क तो कुछ पड़ेगा ही नहीं, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो खुद वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो समझो कि इस 1 को अब मैं हटा सकता हूँ क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई इसको करना है, 1 से मल्टीप्लाई इसको करना है, 1 से मल्टीप्लाई इसको करना है, ठीक है। तो अगले स्टेप में समझो कि ये वाला 1 अब नहीं बचा, बचा होता अगर यहाँ पे कोई नंबर तो वो मल्टीप्लाई करना पड़ता और वो दिखाना पड़ता नीचे। अगर मानो कि यहाँ पे 2 बचा होता तो अगले स्टेप में मेरे को 2 को इससे मल्टीप्लाई करके और 2 को इससे मल्टीप्लाई करके वो दिखाना पड़ता, फिर ये बाहर वाले ब्रैकेट सॉल्व होते, ठीक है। तो अभी तीनों में 1 बचा हुआ था, चलो मैं लिख देता हूँ कि 1 1 बचा हुआ था, वापस से येलो शेड भी कर देता हूँ,
ठीक है, अब अगले स्टेप में मैं इनको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो ये ब्रैकेट बचेगा √5 माइनस √3, प्लस का प्लस, इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बचेगा √3 माइनस √2, और इस 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आ जाएगा √5 माइनस √2। ओके जी, ये बचा। अगले स्टेप में अब ये वाले जो बड़े वाले ब्रैकेट थे, ये जो बचे थे, अब इनके बाहर वाले साइन से उनकी मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे साइन है प्लस का, प्लस से जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √5 माइनस √3। इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस का साइन है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इसके साइन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके ब्रैकेट पे फर्क पड़ेगा, इस वाले ब्रैकेट पे फर्क पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस है। तो ये √5 जो प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का √2 था ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि इसके बाहर माइनस का साइन था, यानी कि माइनस इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई। बस इतना सा काम करना था। अगर आप इस बात को पकड़ पा रहे हो तो फिर तो आप बड़े आराम से कर लोगे सारे क्वेश्चन को। अब प्लस माइनस कर देते हैं। देखो √5 वाले से प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है, ये प्लस का है, और ये माइनस का कट जाएगा। ऐसे देखो √3 ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा। ऐसे अगर आप देखो तो माइनस का √2 प्लस का √2 ये कट जाएगा, है ना। तो ये सारे आपस में कट गए एक तरीके से। आंसर क्या बचा? 0, कुछ भी नहीं आया, यानी कि 1 में से 1 गया 0, 5 में से 5 गया 0, यानी कि एक नंबर में से वही नंबर माइनस हो जाएगा। तो आंसर इज 0 नॉट 1। ठीक है, 1 मत लिखाना। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। अब कैसा क्वेश्चन था, कितना बड़ा क्वेश्चन था, और इसको हमने उस तरीके से नहीं किया। ये मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ता है, बाकी आपकी चॉइस है, जैसा आप चाहो वैसे करो, लेकिन इस ब्रैकेट को लगाना आप समझ के चलना जरूरी रहेगा। इस माइनस वाले जहाँ पे माइनस के केस आएंगे वहाँ पे तो साइन मिस्टेक होगी ही होगी अगर अपने ब्रैकेट नहीं लगाया होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा के चलें आप इस तरीके से। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अभी इसका एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि टॉपिक अच्छे से आपको पक्का हो जाए। बाकी तो माइनस वाले हैं नहीं वैसे, तो जैसे कि मैं इसका 4th पार्ट ही करा दूं, आप खुद से ना दोबारा से भी कर लेना ये वाले पार्ट, पक्के करने हैं तो देखो सबसे पहला काम ब्रैकेट लगा लेने का है। यहाँ पे फिलहाल फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब में प्लस का साइन है, लेकिन लगा लेना चाहिए। प्रैक्टिस में रखोगे, आदत में रखोगे तो फिर गलती नहीं होगी पेपर के टाइम पे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो ये कुछ ऐसे लिखेंगे 1/2 प्लस √3 मल्टीप्लाई करा देंगे 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 के साथ। ठीक है जी, इसमें एक बात और समझ में आने वाली है आपको। देखो 2 में √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई होके √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, और यहाँ पे प्लस का साइन, और 1 में 2 माइनस √5 मल्टीप्लाई करा देंगे 2 प्लस √5 लेके, और ऊपर भी नीचे भी 2 प्लस √5, बीच वाले साइन को चेंज करा दिया। और 5 थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा आज, चलो कोई बात नहीं। अब सामने सामने की मल्टीप्लाई करानी है, लेकिन सिंगल नंबर है तो मल्टीप्लाई करा नहीं जाता, लेकिन 1 है तो अब करूं भी क्या उसका। 2 माइनस √3 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, और माइनस के बाद √3 का स्क्वायर खाली 3। ठीक है जी, बड़ा ब्रैकेट, फिर प्लस का साइन, यस, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। 2 की मल्टीप्लाई अभी होनी है √5 प्लस √3 के साथ, और नीचे आएगा √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है जी, फिर प्लस का साइन, यहाँ पे 1 की इससे मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, और नीचे कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √5 का स्क्वायर 5। अब देखो अगले स्टेप में, तो यहाँ पे इसके बाहर 1 ही था तो ये वाला ब्रैकेट नहीं भी लगाता तो चलता। ये आया 2 माइनस √3 में 4 माइनस 3 1, यहाँ पे 2 और √5 प्लस √3, यहाँ पे बड़े वाला ब्रैकेट लगाना है, और नीचे आया 5 में से 3 गया 2 और भाई बड़े वाला ब्रैकेट, और प्लस 2 प्लस √5, नीचे आया 4 में से 5 गया माइनस का 1। ये वाली बात समझनी थी। अब अपने डिनोमिनेटर में माइनस का साइन आ गया। ये चीज सॉल्व करने मैंने बता रखी है, ये वाली चीज हमने पीछे पढ़ रखी है इस बात को। तो एक चीज तो ये हो गई कि ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया। अब नीचे इसके भी 1 बचा है, यहाँ पे भी 1 बचा है, और यहाँ भी 1 है, लेकिन माइनस का 1 है। तो इस माइनस के 1 को हम कैसे हैंडल करेंगे? 2-3 तरीके हैं इसको लिखने के। ये वाला माइनस हटा दो और ऊपर वाले ब्रैकेट के अंदर के ही साइन चेंज कर दो, ये वाले साइन चेंज करके लिख दो, ये वाला माइनस से वाले साइन चेंज करके लिख दो। दूसरी चीज तरीका क्या है कि ये वाला जो साइन है ये इस वाले साइन से मल्टीप्लाई करा दो, ये येलो वाले दोनों साइन को मल्टीप्लाई करा दो, तो ये वाला साइन खत्म हो जाएगा नीचे से माइनस। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो इस प्लस की जगह पे, इस येलो वाले प्लस की जगह पे माइनस डाल दो अगले स्टेप में, और नीचे का माइनस हटा दो।
तो भी बैलेंस हो जाएगा काम अपने आप, ये वाला नीचे वाला माइनस हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो 2 माइनस रूट 3, अब नीचे 1, इसके भी नीचे 1, इसके भी नीचे 1 है, तो ऐसे हो गया ना, 2 माइनस रूट 3 ब्रैकेट प्लस यहाँ पे भी रूट 5 प्लस रूट 3 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, क्योंकि और कोई तो वैल्यू भी नहीं बची, साइन भी नहीं बचा। अब ये दोनों येलो वाले साइन का नीचे जब भी ऐसा हो तो इन दोनों साइन की मल्टीप्लाई करा लो, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे बन गया माइनस का साइन, तो येलो वाला साइन चेंज होके प्लस वाला साइन चेंज होके माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं, तो माइनस का साइन और ब्रैकेट में आया 2 प्लस रूट 5। ठीक है जी। अगले स्टेप में इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, इसके भी कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, माइनस का 2 और माइनस का रूट 5 हो जाएगा चेंज होने के बाद। प्लस माइनस की बात आई, रूट 5 और रूट 5 कट गया, प्लस और माइनस का है। रूट 3 और रूट 3 कट गया, प्लस और माइनस का है। अरे 2 और 2 भी कट गया, प्लस और माइनस का, इसका भी आंसर 0 ही आया, इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 ही आया। तो अब गलत धारणा ये मत बना लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे उन सबका आंसर 0 आएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मेन बात आपको समझ में आई कि ब्रैकेट कैसे लगानी है और कैसे ब्रैकेट्स का यूज करना है, डिनोमिनेटर के माइनस को कैसे हैंडल करना है। कभी भी यहाँ पे माइनस का साइन बचेगा तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करा दो, मतलब कि बाहर ब्रैकेट के बाहर वाले साइन के और अंदर वाले साइन की मल्टीप्लाई करा दो और वो ब्रैकेट के बाहर वाले साइन को चेंज करके लिख दो। ठीक है, अगर वो माइनस का तो उसको प्लस का कर दो, अगर वो प्लस का तो माइनस कर दो, अगर नीचे माइनस आ रहा है तो बस इतनी सी बात और करनी है। बाकी तो सारा काम अगर यहाँ पे नंबर बचता कोई तो एलसीएम लेके सॉल्व करना ही पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया जी क्वेश्चन। अच्छा, मैं इसमें अपनी तरफ से ना कुछ कैलकुलेशन लेके चलता हूँ, एक एक्स्ट्रा के टाइम का एक क्वेश्चन बना लेता हूँ कि मानो कि 3 वैल्यूज आपने कैलकुलेट करी थी, तो वो कुछ ऐसे बची थी, रूट 5 प्लस रूट 3 और यहाँ पे बचा था 2 और नीचे बचा था 3। ठीक है, ये कट नहीं सकता था। फिर यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे बचा था 3 रूट 5 माइनस रूट 3 और नीचे बचा था यहाँ पे 2। ठीक है, ऐसे कुछ बचा हुआ था मान लो, और ये माइनस का भी था, मानो कि ये माइनस का भी था। अब इसको सिंप्लीफाई करना होता तो क्या करते हैं, अब डिनोमिनेटर से रूट तो खत्म हो चुके हैं, यानी कि रैशनलाइज करने के बाद हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब क्या करेंगे आगे, अब करेंगे ये कि भाई ये तो कटता नहीं, ऐसे ये भी नहीं कटता, तो इसके बाहर भी एक बड़ा ब्रैकेट था वो भी लगा रहेगा, इसके बाहर भी बड़ा ब्रैकेट था वो भी लगा रहेगा। बस अब नीचे वाले इस माइनस को हैंडल कर लो। ठीक है, तो कैसे करेंगे जी, अगला स्टेप आएगा 2 ब्रैकेट में रूट 5 प्लस रूट 3 और नीचे 3 बड़ा ब्रैकेट माइनस नहीं, अब ये दोनों साइन की मल्टीप्लाई करा लो, माइनस माइनस प्लस, यानी कि नीचे जब भी माइनस आएगा तो ब्रैकेट के बाहर वाले साइन को चेंज कर दो, यानी कि प्लस का हो जाएगा और नीचे वाला माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में बस एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, यानी कि अब और तो कुछ हो नहीं सकता, ये 3 और 2 कट नहीं सकता, ये 3 और 2 कट नहीं सकता, अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। तो इसमें कर ये सकते हो कि इस वाले बड़े बड़े ब्रैकेट्स को ऐसे ना लगा के ना तुम ऊपर ही लगा दो, ऐसे इतने पार्ट में लगा दिया करो, इतने पार्ट में लगा दिया करो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो अब एलसीएम लोगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 और 6 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। जो 2 आया वो ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करने का जो आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। न्यूमरेटर में कितना ऑलरेडी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट के बाहर 2 लगा दोगे। ठीक है, जो 2 आएगा वो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा और ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, यानी कि ब्रैकेट से अपने आप मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। वो ब्रैकेट होने का मतलब है इन टर्म से मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। ये प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। 2 और 6 को डिवाइड कराया, कितना आएगा 3। 2 और 6 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 3। जो 3 आया वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मानो कि यहाँ इस 3 की जगह पे मैं चेंज कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मान लो कि 5 होता तो कटता तो ये भी नहीं ऊपर नीचे, एलसीएम लेना ही पड़ता। इसको डिवाइड कर रहा, 3 आया, 3 को ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर रहा, तो मल्टीप्लाई कैसे कराया जाएगा, तो 3 आया था ना वो उस 5 से मल्टीप्लाई करा दो ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से, तो 5 × 3 15 हो गया, 15 हो गया जी। इसको डिवाइड करा, 3 आया था, 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15, और ये 15 अभी मल्टीप्लाई होगा रूट 5 से भी और रूट 3 से भी। ओके जी, अब अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कराओ और सॉल्व करा देते हैं। 4 रूट 5 प्लस 4 रूट 3 प्लस 15 रूट 5 माइनस 15 रूट 3 और डिनोमिनेटर में 6। अब फिर नॉर्मल वो प्लस माइनस वाला केस कि रूट 5 के साथ प्लस माइनस हो जाएगा और रूट 3 के साथ प्लस माइनस हो जाएगा। करते हैं जी प्लस माइनस, तो 4 और 15 प्लस होने के बाद आ जाएगा 19 रूट 5 और ऐसे ही 15 में से 4 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 11 रूट 3 और नीचे कितना है 6।
बस इतना ही आंसर है, क्योंकि कुछ कॉमन भी नहीं है अब 11 और 19 में से जो कि 6 को काट सके, तो कॉमन लेने का भी कुछ मतलब बनता नहीं और है भी नहीं, और डिनोमिनेटर में 6 बचा ही हुआ है, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा इसका। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया अपनी तरफ से जिसमें आपको कैलकुलेशन मैंने सिखाई है कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कोई नंबर भी बच जाए, साथ में माइनस का साइन भी बच जाए, तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ये तरीका होगा उसका लिखने का। साइन मिस्टेक इसमें फिर कभी भी नहीं होगी अगर आप ब्रैकेट्स का यूज करना सीख जाओगे तो। ठीक है, बाकी सारी आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन मैंने सिखाई दिए आपको। तो अब लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, या तो इस तरीके के या फिर वो ए और बी वाले क्वेश्चन। अब इसमें ए बी वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, ए बी वाले क्वेश्चन भी, बड़े वाले क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो पहले इसको पूरे ब्रैकेट्स को यानी कि ये दो आपको जो टर्म्स दे रखी हैं इनको पहले सॉल्व कर लिया, और फिर वो ए बी वाले हिसाब से कर दिया जो ए बी वाले टाइम पे हमने क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे हमें ए और बी फाइंड करना होता था। ठीक है ना, तो बस अब इनकी प्रैक्टिस कर लो एक बार, और फिर मैं आपको अगली क्लास में चेंज इनटू पी अपॉन क्यू वाले क्वेश्चन जो आते हैं, यानी कि एक डेसिमल एक्सपेंशन आपको दे देंगे। ठीक है, तो एक डेसिमल वाला नंबर आपको दे देंगे और उसको चेंज करना होगा पी अपॉन क्यू में, यानी कि न्यूमरेटर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर क्या रहेगा, जिनको डिवाइड करके ये डेसिमल वाली वैल्यू आई होगी। ठीक है, तो वो अगली क्लास में करेंगे। आज इतना आप प्रैक्टिस करके रखो, इतने को समझो, रिपीट करो ये क्वेश्चन, और ये वाली पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, आपके भेज दूंगा, आपको मैसेज कर देना मेरे को, मैं आपको भेज दूंगा। तो ये वाली पीडीएफ के जितने भी क्वेश्चन है आप ट्राई कर लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।